नया साल और सीबीएसई का एक बहुत बड़ा फैसला। हम सब जानते हैं कि सीबीएसई देश का सबसे बड़ा एजुकेशन बोर्ड है, लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य तय करता है। और अब उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा बदला है जिससे स्कूल जाने वाले हर स्टूडेंट पर असर पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या स्टूडेंट्स के एग्जाम्स और इवैल्यूएशन सिस्टम मतलब सब कुछ बदलने वाला है? चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। वेलकम टू मेगामाइंड एकेडमी। यहाँ हमारा काम ही यही है कि हम एजुकेशन पॉलिसीज और एग्जाम अपडेट्स को आप सबके लिए एकदम सिंपल बना दें। और आज हम सीबीएसई के इन्हीं नए नियमों का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सीबीएसई के ये नए रूल्स आखिर हैं क्या? फिर ये एनईपी 2020 के विजन से कैसे जुड़े हैं? ये नया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला असल में है क्या चीज़? मैथ्स और साइंस में क्या नया लेवल आ गया है? इसका स्टूडेंट्स पर क्या असर होगा? और हाँ, इन सारे रिफॉर्म्स की बड़ी पिक्चर क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। सीबीएसई ने 2026-27 के एकेडमिक सेशन के लिए 2 बहुत बड़े बदलावों की घोषणा की है। पहला है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला और दूसरा है मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए एक ड्यूअल लेवल सिस्टम। अब सुनने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर चिंता मत कीजिए, हम इन्हें एक एक करके आराम से समझेंगे। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव कोई अचानक से नहीं आए हैं। इनकी नींव 2020 में आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी में ही रख दी गई थी। देखिए, एनईपी का मकसद सिर्फ सिलेबस बदलना नहीं है, बल्कि बच्चों के सोचने का तरीका बदलना है। और सीबीएसई बस सब उन्हीं आइडियाज को असलियत में लागू कर रहा है। इस टाइमलाइन से सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। 2020 में एनईपी ने इन सुधारों का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। अब 2026-27 से सीबीएसई इन्हें लागू करना शुरू कर रहा है। और भविष्य का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है रट्टे वाली पढ़ाई से हटकर एक स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की तरफ बढ़ना। मतलब क्या पढ़ा है, इससे ज्यादा जरूरी ये होगा कि जो पढ़ा है उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए अब पहले बड़े बदलाव पर आते हैं। यह है नया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो क्लास 6 और उससे ऊपर के सभी स्टूडेंट्स के लिए लागू होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अब से 3 भाषाएं पढ़ना कंपलसरी होगा। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या? बहुत सिंपल है। हर स्टूडेंट को अब 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिन्हें सीबीएसई ने R1, R2 और R3 का नाम दिया है। इसके पीछे मकसद ये है कि स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा भाषाएं सीखें, जिससे देश में एकता भी बढ़े और वो ग्लोबल वर्ल्ड के लिए भी बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। ओके, तो अब इस R1, R2, R3 सिस्टम को समझते हैं। देखिए, पहली भाषा यानी R1 आपकी मदर टंग, रीजनल या लोकल लैंग्वेज ही होनी चाहिए। ये कंपलसरी है। लेकिन दूसरी भाषा R2 और तीसरी भाषा R3 के लिए चॉइस है। आप कोई भी दूसरी इंडियन या इंटरनेशनल लैंग्वेज चुन सकते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे ज़रूरी नियम है, जिसे हम गोल्डन रूल कह सकते हैं। वो ये है कि आपके द्वारा चुनी गई 3 भाषाओं में से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी ही चाहिए। यही इस पूरी पॉलिसी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मजबूती देती है। चलिए इस टेबल से इसे और आसानी से समझते हैं। देखिए, पहले एग्जाम्पल में R1 हिंदी और R3 संस्कृत, ये 2 भारतीय भाषाएं हो गईं, तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। दूसरे एग्जाम्पल में R1 तमिल और R2 तेलुगु, यहां भी 2 भारतीय भाषाएं हैं, तो ये भी वैलिड है। लेकिन तीसरे एग्जाम्पल को देखिए, इसमें सिर्फ एक भारतीय भाषा है, कन्नड़, बाकी 2 इंटरनेशनल हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन मान्य नहीं होगा। सिंपल। चलिए अब दूसरे बड़े सुधार की तरफ चलते हैं। ये क्लास 9 से मैथ्स और साइंस के लिए लागू होगा। सीबीएसई इन सब्जेक्ट्स के लिए एक डुअल लेवल सिस्टम ला रहा है। एक होगा स्टैंडर्ड लेवल और दूसरा होगा एडवांस्ड लेवल। अब इस स्लाइड में जो कंपैरिजन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टैंडर्ड लेवल ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। ये 80 नंबर का 3 घंटे का पेपर होगा, जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी मतलब सब्जेक्ट की बेसिक समझ को परखेगा। वहीं एडवांस लेवल पूरी तरह से ऑप्शनल है। ये सिर्फ 25 नंबर का 1 घंटे का पेपर होगा और इसका मकसद आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी हॉट्स को टेस्ट करना है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इन सब्जेक्ट्स में आगे चलकर करियर बनाना चाहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग या रिसर्च। तो ये हॉट्स यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आखिर हैं क्या? ये ऐसे सवाल होते हैं जो रट्टा मारने की आदत को खत्म करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये आपकी सोचने, समझने, एनालिसिस करने और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी को परखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जेईई या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है। और एक मजेदार बात, अगर कोई स्टूडेंट इस एडवांस्ड लेवल के एग्जाम में 50% से ज्यादा स्कोर कर लेता है, तो इससे उसकी फाइनल मार्कशीट में एक स्पेशल अचीवमेंट की तरह दिखाया जाएगा। मतलब ये सिर्फ एक और सब्जेक्ट नहीं, बल्कि उस स्टूडेंट की एक्स्ट्रा काबिलियत का सर्टिफिकेट होगा।
यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक सवाल है। अगर ये टॉपिक आपके मतलब का है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है ये नए सीबीएसई रूल्स स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होंगे? आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सारे बदलावों का स्टूडेंट्स पर आखिर असर क्या होगा? देखिए, इसके फायदे भी हैं और कुछ सीरियस चुनौतियां भी। चलिए दोनों साइड्स को समझते हैं। फायदों की बात करें तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस मिलेगी। भाषाओं के जरिए नेशनल यूनिटी को बढ़ावा मिलेगा। रटने की जगह स्किल बेस्ड समझ डेवलप होगी। और हाँ, एक बहुत बड़ा बोनस ये भी है कि अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका भी मिलेगा। इससे स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम होगा और अगर पहले एग्जाम में नंबर कम आए तो सुधारने का एक और चांस मिलेगा। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भारत जैसे डाइवर्स देश में भाषा को लेकर पॉलिटिक्स हमेशा से एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। इसके अलावा अलग-अलग भाषाओं, खासकर रीजनल लैंग्वेजेस को पढ़ाने के लिए सही किताबें, रिसोर्सेज और क्वालिफाइड टीचर्स की कमी एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बन सकती है। इससे इसे लागू करने में रीजनल लेवल पर काफी फर्क भी आ सकता है। अब आखिर में इन सभी सुधारों की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये बदलाव सिर्फ एग्जाम पैटर्न बदलने के लिए नहीं किए जा रहे हैं। इनका एक बहुत बड़ा और गहरा मकसद है, और वो मकसद इस एक लाइन में छिपा है। इन एजुकेशन रिफॉर्म्स का उद्देश्य सिर्फ परीक्षाएं बदलना नहीं, बल्कि पूरे लर्निंग सिस्टम को मॉडर्न बनाना है। सरकार की कोशिश बच्चों को सिर्फ जानकारी देने की नहीं, बल्कि उन्हें सोचना और सीखना सिखाने की है, ताकि वो भविष्य के प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन सकें। तो ये सब हमें इस बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये बदलाव वाकई लाखों स्टूडेंट्स के लिए फोकस को नंबरों से हटाकर स्किल्स पर लाने में कामयाब हो पाएंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट्स और करंट अफेयर्स के एनालिसिस के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।